डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने न्यूटन के तीनों लॉस पढ़े हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें ये बता रहा था कि किसी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन वो मेंटेन करना चाहता है इनर्शिया की वजह से। दूसरा लॉ हमने पढ़ा कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस अप्लाइड फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द बॉडी के। तीसरा लॉ हमने पढ़ा है नेचर ऑफ फोर्स के बारे में कि फोर्स जब भी अप्लाई होगा, जब भी एक्शन फोर्स अप्लाई होगा, रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा और दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करेंगी। आज हम मोमेंटम को पढ़ेंगे। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझे इस तरह। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गाड़ी है और ये सामने दीवार से जाकर टकराएगी। ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ये जा रही है इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पर जाकर टकराएगी। इस कोलिजन के दौरान ये इस दीवार पर कितना फोर्स लगाएगी। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि कितना फोर्स लगाएगी? तो हम इसका पता चलाएंगे इसके मोशन से कि ये गाड़ी जो आगे की तरफ जा रही है ये कितने स्पीड की से आगे जा रही है। दूसरी चीज़, हम इसका पता लगाएंगे इसके मास से। अगर छोटी गाड़ी है, दीवार से जाकर टकरा जाएगी, इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर गाड़ी बड़ी है, ट्रक वगैरह है, वो दीवार से टकराकर ही दीवार को तोड़ देगी। इसी तरह अगर ये गाड़ी जो आगे की तरफ जा रही है, अगर ये स्लो स्पीड से आगे की तरफ जा रही है तो यहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट नहीं होगा, लेकिन अगर इसका स्पीड ज़्यादा हुआ तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा क्रिएट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम हमारे पास वो क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट से कोलाइड होगी तो कोलिजन के दौरान, फिजिकल इंटरेक्शन के दौरान वो कितना फोर्स लगाएगी, कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी। या इसे हम पश्तो में इस तरह कह सकते हैं, चिकलम यू बॉडी बल बॉडी से टकरावेगी दे टकराव पसूरत के द कोलिजन पसूरत के दई पयो बल बांधे सुम्र फोर्स लगाई, सुम्र डिस्ट्रक्शन क्रिएट कई दी तवीलेशी मोमेंटम। अब मोमेंटम को इस तरह समझे एक और एग्जांपल से। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बॉडी है मोशन में, इसी गाड़ी को आप ले ले। मिसाल के तौर पर यही गाड़ी है हमारे पास, ये आगे की डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। अब इसे देखिए, इसके सामने एक बंदा खड़ा है। ये दो गाड़ी है, लेट्स सपोज ये ए और ये बी। अब ये गाड़ी इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है, ये गाड़ी भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रही है। अब आप बताइए कि इस बंदे को, जो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, एक पर्सन खड़ा है, इसको ज़्यादा नुकसान कौन सी गाड़ी से पहुंचेगा, बॉडी ए से या बॉडी बी से? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे चूंकि ये गाड़ी बड़ी है ये इसको चकनाचूर कर देगी, सप्लाई भी की सड़क पर है। ये दूसरी गाड़ी जो जा रही है ये इतना नुकसान नहीं करेगी इसका मतलब है कि चूंकि इसके पास मास ज़्यादा है तो डिस्ट्रक्शन की एबिलिटी इसके पास ज़्यादा है, या इसके पास मास ज्यादा होने की वजह से इसके मोशन के दौरान जो कोलिजन होगी उस कोलिजन में डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगा, जो फोर्स अप्लाई होगा इस बॉडी पर वो ज्यादा अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो मोमेंटम सबसे पहले मास पर डिपेंड करती है, अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा। दूसरी चीज, मोमेंटम हमारे पास, आप इसी गाड़ी को ले लें, मिसाल के तौर पर ये छोटी सी गाड़ी आगे तरफ जा रही है, ये वाली गाड़ी, और यहां पर एक बंदा खड़ा है, इसके पास गन है और उससे बुलेट निकल रहा है। बुलेट तकरीबन इतना होगा इस गाड़ी की निस्बत। अब बुलेट इंतहाई छोटा है, गाड़ी ये वाली गाड़ी उससे बड़ी है, लेकिन ये गाड़ी जितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी बच्चे, उससे ज्यादा ये बुलेट क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि इस बुलेट के पास स्पीड ज्यादा है। यानी मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक है मास और एक है स्पीड या वेलोसिटी। कोई बॉडी कोलिजन के दौरान कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी या किसी बॉडी को रोकना कितना मुश्किल है, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक इस बॉडी के मास पर कि इस बॉडी का मास ज्यादा है या कम है, और एक इस बॉडी के वेलोसिटी पर या स्पीड पर कि इस बॉडी का स्पीड कितना ज्यादा है या कितना कम है। अगर मिसाल के तौर पर दो बॉडीज आ रही है, एक हेवी बॉडी है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो किसको रोकना आसान होगा? लाइटर ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब है कि लाइटर ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है, वो कम फोर्स लगा रही है कोलिजन के दौरान, डिस्ट्रक्शन कम होगा, मोमेंटम कम होगा।
लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें कि हेवी ऑब्जेक्ट आ रही है और हेवी ऑब्जेक्ट को रोकना आसान है या मुश्किल, तो उसको रोकना उतना ही मुश्किल है। उसको रोकना इतना ही मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके पास मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी यहाँ पर। इसका मतलब है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। अगर किसी बॉडी का मास कम है उसका मोमेंटम कम होगा। इसी तरह अगर किसी बॉडी का स्पीड ज़्यादा है तो उसको रोकना इतना ही मुश्किल है। मिसाल के तौर पर क्रिकेट खेल रहे हैं आप और क्रिकेट के दौरान एक बॉल आपकी तरफ आ रही है और बॉल स्लोली आ रही है तो उसको रोकना आसान है, लेकिन अगर यही बॉल स्पीड से आ रही हो तो फिर उसको रोकना इंतहाई मुश्किल होगा। क्यों? उसके पास मोमेंटम ज़्यादा है। वो कोलिजन के दौरान जैसे ही वो बॉल आपके हाथ को हिट करेगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो उसको रोकना इतना ही मुश्किल होगा। डिस्ट्रक्शन के दौरान वो उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उतना ज़्यादा उसका मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम बेसिकली क्या है? मोमेंटम हमें वो क्वांटिटी बताती है, हमें वो चीज़ बताती है, हमें वो फिजिकल फिनोमिना क्वांटिफाई करती है कि अगर आप किसी बॉडी को रोकना चाहते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, या कोई बॉडी अगर मूव कर रही है उस मूविंग ऑब्जेक्ट के पास कितना पावर है डिस्ट्रक्शन का। ये है हमारे पास मोमेंटम। तो मोमेंटम बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक है बॉडी का मास और एक है बॉडी की वेलोसिटी। बॉडी का मास अगर ज़्यादा होगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, बॉडी की वेलोसिटी और स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P और उसके ऊपर एरो लगाते हैं क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फार्मूला, चूंकि ये मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv। इसे आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी अगर हम मल्टीप्लाई करें उसके रिजल्ट को, उसके प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। यहाँ पर एक और बात याद रखें कि इसका यूनिट हम किस तरह निकालेंगे। तो इसका यूनिट हम इस तरह निकालते हैं कि मास का यूनिट हमारे पास है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या है? ये मोमेंटम का यूनिट है, ये मोमेंटम का यूनिट है। एक और चीज़, अगर आप मास को डबल करें, अगर आप मास को डबल करें और वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें तो क्या होगा? जैसे ही आप मास को डबल करेंगे, चूंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, मोमेंटम भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। शर्त यह है कि वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है। अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट ना रखें बल्कि मास को कांस्टेंट रखें, मास को कांस्टेंट रखने से अगर आप वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज करें, चूंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो मोमेंटम भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर आप मास को 2 टाइम्स इंक्रीज करें, मोमेंटम और वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज करें, दोनों को अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करें, डबल करें, तो मोमेंटम 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अगर आप मास को डबल करें लेकिन वेलोसिटी को हाफ करे तो ये 2:2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगर मास को डबल करे, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे तो मोमेंटम डबल होगा। अगर वेलोसिटी को डबल करे, मास को कांस्टेंट रखे तो मोमेंटम डबल होगा। अगर मास और वेलोसिटी दोनों को डबल करे तो मोमेंटम 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अगर मास को डबल करे, वेलोसिटी को हाफ करे, मोमेंटम पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मास को हाफ करे, वेलोसिटी को डबल करे, मोमेंटम पर कोई चेंज नहीं आएगा। ये है हमारे पास मोमेंटम का कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन टू मोमेंटम।